जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि दोस्तों दीपावली, जो कि देव दीपावली कहा जाता है, तब लगने वाला है। दोस्तों, साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण है और दोस्तों पंचांग के अनुसार आगामी 8 नवंबर 2022 मंगलवार को लगने वाला है। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, अर्थात कि संपूर्ण चांद इस बार ढकने वाला है। भारत के दोस्तों पूर्ण चंद्रग्रहण सिर्फ पूर्वी भागों में दिखाई देगा, वही आंशिक रूप से इस ग्रहण को भारत के संपूर्ण या अधिकांश भागों में देखा जा सकता है। 8 नवंबर 2022 को ही दोस्तों देव दीपावली है और देव दीपावली में ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण मनाने की बात कह रहे हैं, तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि कहीं राशियों के लिए बड़ा ही घातक यह चंद्र ग्रहण हो सकता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब लगेगा? तो दोस्तों इसकी तिथि है 8 नवंबर मंगलवार के दिन लगेगा और चंद्र ग्रहण आरंभ होगा शाम 5:32 पर और चंद्र ग्रहण समाप्त होगा शाम को 6:18 पर और सूतक दोस्तों सुबह 9:21 पर ही शुरू हो जाएगा, जो चंद्र ग्रहण समाप्ति के साथ ही 6:18 पर समाप्त हो जाएगा। भारत में संपूर्ण रूप से देखने की बात करें तो दोस्तों यह चंद्र ग्रहण आपको कलकत्ता, सिलीगुड़ी, पटना, रांची, गुवाहाटी आदि स्थानों से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आंशिक रूप से संपूर्ण भारत के अंदर यह दिखाई देगा। कहीं पर इसका असर ज्यादा होगा तो कहीं पर इसका असर कम होगा। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक साल ग्रहण से 9 घंटे पहले ही लग जाता है। इस साल 2022 का दूसरा चंद्र ग्रहण है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। दोस्तों, विशेष रूप से आग्रह है कि गर्भवती महिलाएं हैं उसको घर से बाहर निकलने से और चंद्र ग्रहण के दौरान खास सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह चंद्र ग्रहण का सूतक काल अशुभ माना जाता है, जो कि ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू होता है और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त होता है। उस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ या धार्मिक कार्य या किसी प्रकार का व्यवसाय, दुकान, मकान, मुहूर्त आदि करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान दोस्तों जितना ज्यादा हो सके आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा करना आपकी बहुत ज्यादा अशुभ होती है और जो कोई यात्रा करता है दुर्घटना का या मृत्यु का भय उसके साथ ही बना रहता है। चंद्र ग्रहण के दौरान आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य है आपको नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान केवल भक्ति भजन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करते हैं तो आपके जीवन को कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का आपको धारदार हथियार का प्रयोग एक तो पहले से ही आपको बता दें कि नहीं करना चाहिए और दूसरा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको सोना नहीं चाहिए। अगर आप चंद्र ग्रहण के दौरान सोते हैं तो आपके जीवन को अनेक मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान स्नान और दान का बड़ा महत्व होता है। इस दिनों के दौरान आप गंगा नदी या पवित्र नदियों के अंदर स्नान करें और उसके बाद यथासंभव जितना ज्यादा हो सके आप गरीबों के मध्य आप लोगों को दान कीजिए, इससे भी आपको फायदा होगा और आपका वह दान कभी भी खाली नहीं जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं मुख्य बात कि इन 3 राशियों के लोगों को इस बार सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार के कष्ट देखने को पड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चंद्र ग्रहण इस बार अनेक राशियों पर ऐसा असर डालने वाला है। दोस्तों, वह राशियां सावधान रहेगी तो उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अगर उन राशियों को सावधान समय रहते नहीं हुई तो अनेक प्रकार के कष्टों का सामना उनको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं उन राशियों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली अगर कोई राशि प्रभावित हो रही है तो दोस्तों वह है मेष राशि। मेष राशि के जातक इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने सही समय पर रहते हुए आपने कोई कार्य नहीं किया तो दोस्तों आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सके तो आने वाला आपका भविष्य उत्तम नहीं रहे और आपको परिवार संबंधी, धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों तुरंत ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको ग्रह शांति यज्ञ जरूर करवाना चाहिए। दोस्तों दूसरी राशि है जिसकी हम बात करें तो दोस्तों वह राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातक वैसे आपको विशेष समस्याएं नहीं होगी, लेकिन
परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा होना, किसी प्रकार की दुर्घटना का हो जाना, या फिर अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं जो आपने अपने जीवन के अंदर पहले कभी नहीं सोची थी, उन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, आप भूल कर भी ऐसी समस्याएं मोल नहीं लें जो आपके पारिवारिक जीवन को दुखी बना सकती है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखें, तो आपका पारिवारिक जीवन उत्तम होगा और आपको आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं, अगली राशि है जो कि मकर राशि। मकर राशि के जातक, वैसे आपको इस चंद्र ग्रहण के दौरान सबसे मुख्य समस्या होने वाली है धन की। चंद्र ग्रहण के बाद यकाएक आपका कोई बड़ा सा खर्च आने वाला है जो आपने नहीं सोचा था, अर्थात कि किसी प्रकार का कोई धन का आर्थिक नुकसान होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, यकाएक खर्च तभी आता है जब हमारा किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान होता है। आप चाहते हैं कि आपको उस प्रकार का आर्थिक नुकसान परेशान नहीं कर पाए, आप आर्थिक नुकसान नहीं झेल पाए, तो दोस्तों चंद्र ग्रहण शीतलता का प्रतीक होता है। रजत अर्थात कि चांदी चंद्रदेव की पूज्य मानी जाती है। तब आप एक चांदी का दीपक, आप छोटा सा, या फिर चांदी का दीपक नहीं तो किसी प्रकार का चांदी का एक छोटा सा चीज भी लेकर आए, चांदी का सिक्का भी लेकर आए, और चंद्र ग्रहण के दौरान चांदी के सिक्के पर आपको वह दीपक जलाना चाहिए। वो दीपक की बाती जलाए और आपको पूरे चंद्र ग्रहण के दौरान वह जलाकर रख दे। दोस्तों, आपके जीवन की वह संपदा दुख नहीं होती। उसके बाद दोस्तों, चांदी की चीज को आप अपने अलमारी या तिजोरी या पर्स में रख लेते है तो दोस्तों आपको इस ग्रहण का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, अन्यथा कई प्रकार का नुकसान आपके जीवन के अंदर हो सकता है। इसी तरह इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ राशियां हैं जिनको ये चंद्र ग्रहण बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। समझ लीजिए कि उनके जीवन की लॉटरी लगने वाली है, इतना ज्यादा प्रभावशाली ये चंद्र ग्रहण होगा, जिसके अंदर मुख्य रूप से राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक दोस्तों वैसे बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, हर प्रकार के कार्य को करने वाले होते हैं और अपने जीवन के अंदर संकटों का सामना विशेष रूप से करने वाले होते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, कुंभ राशि के जातक, अब आपको इंतजार की आपकी घड़ियां समाप्त होने वाली है। यह चंद्र ग्रहण होने के तुरंत बाद आप किसी योग्य ब्राह्मण को दान कीजिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा देखने को मिलेगा। देखते ही देखते आपका घर परिवार उत्तम गति प्राप्त करेगा। जो व्यवसाय आपने किया है उसके अंदर अब आपको चंद्र ग्रहण के बाद लाभ प्राप्त होने लगेगा। धन आपके जीवन के अंदर आने के योग बन रहे हैं। जो कुंभ राशि के जातक विवाह की का मनोकामना कर रहे थे, अब आपके जीवन के अंदर विवाह संबंधी समस्याएं जो थी वह दूर हो जाएगी और साथ ही साथ पढ़ाई के माध्यम से आपको धन लाभ प्राप्त होने वाला है। और दोस्तों, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातक, वैसे आपको दोनों चीज देखने को मिल सकती है, आपका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, जिसका कारण है आपके कर्म। आपको आपके कर्मों के अनुसार ही ये चंद्र ग्रहण कुछ दिखाएगा। जैसे आप सकर्म करेंगे, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको फायदा प्राप्त होगा। अगर आपने अच्छा कर्म नहीं किया है, किसी प्रकार की कोई गलती की है, तो दोस्तों आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें ताकि आपको यह चंद्र ग्रहण शुभ या अशुभ प्रभाव इन दोनों में से कोई भी आपको एक देखने को मिल सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।